इधर देख लीजिए, इधर देख। साथियों, आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं, ये भी हमारे संविधान की देन है। यदि संविधान है कि आर्टिकल 19 नहीं रहता तो हम ये भी नहीं मना पाते। तो बहुत सारे लोग केवल जन्म जयंती मनाते हैं। इस बार जयंती मनाएं, फिर अगली बार जब जन्म होगा तो मनाएंगे, फिर पुण्यतिथि पर मनाएंगे। केवल मनाना मकसद रहता है। लेकिन क्या केवल जयंती मनाने से और क्या केवल पुण्यतिथि मनाने से हमारे महापुरुषों का जो सोच थी, हमारे महापुरुषों का जो सपना था, क्या वह सपना साकार होगा? मैं ऐसा मानता हूं कि केवल जयंती मनाने से और केवल पुण्यतिथि मनाने से सपना साकार होने वाला नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जो कौम इतिहास नहीं जानता है वह भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। यह बात हकीकत है कि हमें लोगों को इतिहास बताना है, लेकिन इतिहास बताकर करना क्या है, इस विषय पर जानकारी नहीं देते हैं। इतिहास बतलाते हैं, इतिहास बताकर जागृति पैदा कर कर हमें करना क्या है, ये नहीं बतलाते हैं। केवल इतिहास बता देने से जो मकसद हमारे महापुरुषों की थी वो मकसद पूरा नहीं होगा। साथियों, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारा संविधान में जो मूलभूत हक अधिकार हमें दिया गया है वो समाप्त किया जा रहा है। हम जयंतियां मना ले रहे हैं, रैलियां कर ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूलभूत अधिकार है आजाद होने का, वो समाप्त किया जा रहा है। आजाद होने का क्या अधिकार है? वोट का अधिकार है, हमें अधिकार होने का। शिक्षा का अधिकार है, भारत के नागरिक में होने का अधिकार है। यानी कि जितने भी हमारे मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में दिए गए हैं और संविधान को ही समाप्त किया जा रहा है। इस पर चिंतन मंथन करना होगा साथियों। केवल जयंतियां मना लेने से कुछ नहीं होगा। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जिस तरह से हम लोग बाजार में देखते हैं कि एक पिंजरा में मुर्गा रहता है, एक एक मुर्गा को निकालते जाता है और काटते जाता है, बाकी के मुर्गा दाना चुगते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा साथी को क्या हो रहा है। उसी तरह से हम लोग को आज के डेट में हो गया है। हमारे समाज पर क्या हो रहा है ये हम लोग की सोच नहीं है। मैं ठीक हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं, मेरे समाज के लोग क्या हैं उससे मतलब उनको नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, यदि आज के डेट में वोट का अधिकार समाप्त किया जा रहा है के माध्यम से, लेकिन जो लोग इंप्लॉय वर्ग हैं, क्या उन्होंने कभी इस बात को उठाया कि हमारा वोट का अधिकार समाप्त हो रहा है? इस पर कैसे हम लोग अंकुश लगाएंगे, कैसे इसको अधिकार को हम लोग प्राप्त करेंगे? शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है उसके माध्यम से। भारत के हम लोगों को नागरिकता छीनी जा रही है एनआरसी एनपीआर के माध्यम से। नहीं आवाज उठाया, क्यों नहीं आवाज उठाया? क्या पूर्ण रूप से तख्ता पलट हो जाएगा, यहां के संविधान को समाप्त कर कर मनुस्मृति की घोषणा हो जाएगी, तब हमारी आंखें खुलेगी? ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे इंप्लॉय वर्ग लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। आप एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ऐसा हुआ है सर। इसी विश्व के बहुत ऐसे आपको देश मिलेंगे कि हुआ है। आपको बगल को उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान में आपको याद होगा सर, याद कीजिए 1999 में जब जनरल मुशर्रफ वहां का सैनिक शासन थामा और तीनों सेना के अध्यक्ष बना, तो वहां के प्रधानमंत्री को तलवार से काट दिया। जो बेनजीर भुट्टो थी
और वहां सैनिक शासन स्थापित कर दिया, लोकतंत्र हत्या हो गया, लोकतंत्र समाप्त। क्या कर लिया लोग? चिली भी ऐसा देश है जहां की सैनिक शासन स्थापित कर ली है। आपको नेपाल में ऐसा हुआ है 2005 में, वहां भी राजतंत्र स्थापित हो गया, लोकतंत्र को समाप्त करके। हम लोग कुछ सोचते नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जिस दिन 100% कब्जा हो गया एक विशेष वर्ग का, उस दिन भारत में भी ऐसा हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं, समय कम है। 8 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान के प्रति को जलाया गया। अंबेडकरवाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति जिंदाबाद का नारा लगा। उसका भी वीडियो क्लिप हम लोग के पास है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि इन लोगों ने पूरी तरह से प्लानिंग कर लिया है कि भारत के संविधान को समाप्त किया जाए और यहां की मनुस्मृति को लागू किया जाए। क्योंकि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था। आने वाला 2027 तैयार है। हम लोग इस पर चिंतन मंथन नहीं करते हैं। बहुत सारे संगठन के लोग अपने अपने महापुरुषों को जिस दिन जयंती आती है, जयंती मना लेते हैं। उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कौन से अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, इस पर चिंतन मंथन नहीं होता है। ठीक, तो साथियों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप लोग चाहते हैं कि संविधान बचा रहे, मनुस्मृति ना लागू हो, तो आपको जन आंदोलन करना होगा। बगैर जन आंदोलन किए कोई सफलता नहीं मिलेगी। केवल हम लोग जयंती मनाई से सफलता नहीं होगा। हम लोग को जन आंदोलन की तैयारी करना होगा और एक एक चीज को हम लोग को बारीकी से सोचना होगा। अभी हमारा संगठन 31 जनवरी को जो मुख्य निर्वाचन आयोग नई दिल्ली है, घेरने की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले भी 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर के हेडक्वार्टर जो था आरएसएस का, वहां भी हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ने का काम किया। तो हम लोग को जन आंदोलन करना होगा, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को अगला भविष्य, अगला जनरेशन, अगला हमारी पीढ़ियां अच्छी से गुजार सके, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो साथियों, समय कम है, फिर कभी मैं आप लोग से बात करूंगा। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप लोग हमारे आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मुनासी सर। जयंती सह कार्यकर्ता सभा समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज बहुत हम लोग को खुशी हो रही है कि हम लोग जो भी आगे बढ़े हैं, तो सावित्रीबाई फुले माई के चलते मैंने बढ़े हैं। और मैं सभी से ही माँ बहनों से कहेंगे कि हम लोग जब भी मीटिंग मैंने वामसे पे हुए तो हम लोग एक साथ मिलकर वामसे की मीटिंग में जाएं, ताकि हमारा समाज और भले। जय हिंद, जय भारत, जय निवासी।